गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 18वां अध्याय शुरू किया था श्रीमद् भगवद गीता का, जिसका शीर्षक उपसंहार संन्यास की सिद्धि है। अभी तक इसमें 50 श्लोक हम लोग कर चुके हैं, यानी 50 श्लोक हो चुके हैं। आज 54 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 51, 52 और 53 ये एक साथ गिवन है और इसका अर्थ सहित पूरा तात्पर्य भी, ठीक है। शुरू करें। 51 देखिए। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्ता धृत्या आत्मानं नियम्य च शब्द आदीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च। तो ये हो गया आपका 51। 52 देखिए। विविक्ति सेवी है ना, लघु आशी यत वाक्काये मानसः ध्यान योग परः नित्यं वैराग्यम समुपाश्रितः। ये हो गया 52। 53 देखिए। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतः ब्रह्म भूयाय कल्पते। ठीक है। तो इसका पूरा अर्थ देखिए इन तीनों श्लोकों का। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। अब इसका तात्पर्य देखिए। जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। तो ये सारे उसके लक्षण हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है उनके लक्षण ये सारे हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। तो देखिए ये खान पान का भी कहते हैं कि उसका भी असर होता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, खान पान पे भी विशेष ध्यान रखते, कम खाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ रहना होता है, ध्यान मग्न रहना होता है, ठीक है। और अपनी जितनी भी वो गतिविधियाँ करते हैं उन पे उनको नियंत्रण रहता है, नियंत्रण करके वो रखते हैं। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने शरीर को कह रहे हैं अपने को शरीर नहीं समझता ना। बहुत सारे लोग क्या हैं कि शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, है ना, इस संसार को ही सब कुछ मान बैठे हैं। तो उनके लिए अलग उनकी बुद्धि उस प्रकार काम करती है। और जो यहाँ पे जो जिसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, जो विरक्त भाव में जीने लगता है, उसका फिर सारा कह सकते चाल चलन सब कुछ बदल जाता है ना। यही बताया जा रहा है। वह अपने को शरीर नहीं समझता, ना ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। चूँकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है, अतएव वह मिथ्या गर्व नहीं करता, यानी कि मिथ्या अहंकार उसके अंदर चला जाता है, वो होता ही नहीं है, ठीक है। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता। तो एक जो बात मैं यहाँ खुद के लिए कहूँगी
कि संतुष्ट, कल भी बताया था, जो आत्म संतुष्ट हो जाता है, जिसके अंदर संतोष नामक धन आ जाता है, फिर उसके जो उसका जो जीवन है, उसकी जो लाइफ है, उसमें फिर बहुत ज़्यादा उठा पटक नहीं होती है। जो बहुत ज़्यादा विचलन उसी के जीवन में आता है जो इस रहस्य को नहीं समझ रहा होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई भी कैजुअलिटी होती है, कोई अप्रिय घटना होती है, दुख तो होगा क्योंकि ये शरीर का वो वैसा उसका स्वभाव है, लेकिन इतना हम उसमें नहीं बह जाएंगे कि अपने आप को ही विनष्ट करने की कोशिश करने लगे, या ये भूल जाएं कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, उससे हमें विमुख नहीं होना। मेन उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। ठीक है, मनुष्य जन्म जो हमें मिला है ये आनंद के लिए तो मिला ही है, साथ साथ में भगवान की प्राप्ति के लिए ना, वही यहाँ बता रहे हैं। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता। ना ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है। तो जैसे जैसे जो समस्त भौतिक वस्तुएं हैं उनसे आप विमुख होते जाएंगे, ठीक है, तो वो विरक्ति आती जाएगी ना। और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है, यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। तो कोई आपसे पूछ ले कि ब्रह्मभूत अवस्था क्या है, जहाँ पे सारे आपके राग विनष्ट होने लगे, विरक्ति भाव आने लगे, आप अपनी इंद्रियों को वश में मतलब वश में रखते हुए जी रहे होंगे, इंद्रियगत विषय जो हैं उनके प्रति आपको कोई विचलन नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था क्या कहलाई जाएगी? ब्रह्मभूत अवस्था। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार हुआ है, तो देख लीजिए क्या है। आपूर्य माणम चल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वित तद्वित काम यम प्रविशन्ति सर्वेश शांति मापनोति ना काम कामी। तो ये श्लोक हो गया, ऐसा कहा गया है। अब इसका अर्थ भी देख लीजिए क्या है। जो मनुष्य इच्छाओं से, कह रहे जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता है ना, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, ठीक है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। तो आपने ये देखा होगा कि सारी जो नदियाँ कहाँ जा रही हैं? समुद्र में जा रही हैं। तो उसमें निरंतर पानी बढ़ता रहता है, लेकिन कोई उसमें बहुत ज़्यादा विचलन नहीं होता, शांति बनी रहती है। समुद्र स्वयं जब बहुत सारे टाइड्स वगैरह आते हैं तब इतना सब कुछ होता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक तरह से एनालॉजी दी गई है कि जिस प्रकार समुद्र में बहुत सारी नदियाँ निरंतर गिरती रहती है, उसका प्रभाव बढ़ता रहता है, लेकिन वो अपनी शांति को बनाए रखता है। उसी प्रकार ऐसे पुरुष जो इन सब इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं, जिनके अंदर विरक्ति भाव आ चुका है, वो इस प्रकार ही शांत रहते हैं। ठीक है, अब देखिए 54 श्लोक देखिए। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिम लभते परम। ठीक है, इसका अर्थ देखिए। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है भगवान की शुद्ध भक्ति कब प्राप्त होती, इसका वर्णन हो चुका है। ठीक है, इसका तात्पर्य देख लीजिए। निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। तदाकार का होता है कि मिलन, एक तरह से ना विलय हो जाना। ठीक है, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। तो देखिए इसमें दो डिवीजन है। जो ज्ञान वाले मार्ग पे जो चलते हैं तो वो क्या मानते हैं कि सारी इच्छाएं जहाँ पूरा उनका निषेध हो जाता है, ठीक है, और ब्रह्म में जहाँ लीन हो जाते हैं उसी तत्व में। ठीक है, लेकिन जो भक्त जन है वो क्या चाहते हैं? निरंतर प्रभु की भक्ति में रहना चाहते हैं।
उनके चरणों की वंदना करते रहना चाहते हैं, तो वो ऐसी इच्छा नहीं करते, वो मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते, वो सदैव भगवान के साथ रहना चाहते हैं, भगवान की सेवा में, भगवान की, कह सकते हैं भगवान के ध्यान में। कृष्ण भावनामृत उसी को कहा गया है ना, यहाँ पे वही कहा गया है कि ये भक्ति में ये लक्षण नहीं रखा जाता है ना। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्त में कह रहे भगवत भक्ति में रत है, वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुआ बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी बता दिया गया है। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। सेव्य मतलब जिसकी सेवा की जा रही है, और सेवक जैसे हम सब भगवान की सेवा में रहते हैं। ठीक है, फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। इतना पहले बता देते हैं कि अंतर नहीं होता है, फिर कह देते हैं कुछ तो, फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि में कुछ अंतर रह जाता है। ठीक है, देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है, ना आकांक्षा होती है। चूँकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। ठीक है, समझ गए। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। चूँकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, आते हुए वह प्रसन्न रहता है। ठीक है, तो कोई इस प्रकार के निम्न कोटि के विचार ही नहीं उठ रहे हैं, सदैव एक शांत अवस्था बनी हुई है, और क्या हो रहा है, मन प्रसन्न है। ठीक है, वह ना तो किसी भौतिक क्षति पर क्रोध करता है, ना किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है, यानी भगवान की भक्ति ही उसे पूर्ण कर देती है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतः वह इनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च देखता है, ना किसी को निम्न, यानी किसी ऊंच नीच का कोई यहाँ पे उसकी दृष्टि में कोई भी भाव नहीं रहता, सब क्या है, समान भाव ना। ये उच्च तथा निम्न पद क्षणभंगुर है, यानी क्षण में ही नष्ट होने वाले हैं, और भक्त को क्षणभंगुर प्राकट्य या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में पर ब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है, यानी कि जो स्वर्ग प्राप्ति की जो आकांक्षा जो लिए घूमते हैं वो भी क्या है, मृग तृष्णा। ये आपने कहानी सुनी होगी और बहुत जगह ये बताई भी जाती है। मृग तृष्णा का अर्थ है जैसे मृग जो होता है वो जब रेगिस्तान में चलता है, मिराज इफेक्ट आप जानते होंगे, तो धूल वहाँ जो रहती है रेत में, वो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो चमकती, जैसे लगता है पानी है वहाँ पे, तो उसी की ओर वो भागता है, उसको ऐसा लगता है कि पानी मिलने वाला है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो वही मृग तृष्णा कहा जाता है, लगता है। और इंद्रियां विष दंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती हैं, यानी जो सांप की जब दांत तोड़ दिए जाते हैं और उसका जब जहर निकाल लिया जाता है, तो उसी तरह बताया जा रहा है। जिस प्रकार विष दंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। तो एक तरह से एनालॉजी दी गई कि जैसे सांप का आप जहर निकाल दीजिए और उसका दांत भी तोड़ दीजिए तो उससे कोई भय नहीं रह जाता है, वैसे ही उस व्यक्ति के अंदर जितनी जो इंद्रियां हैं वो एकदम शांत पड़ जाती है, उसमें कोई हलचल नहीं होती है ना। तो उसी प्रकार हो गया जैसे कि विष निकाल दिया गया और उसके दांत तोड़ दिए गए हों। ठीक है, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। तो यहाँ पे वो जो व्यक्ति इन सब विषयों में लगे हुए हैं तो उनके लिए तो दुखमय है संसार, लेकिन जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे हुए हैं, भगवान के स्मरण में हैं, भगवान की याद में हैं, कृष्ण भावना अमृत में रमते चले जाते हैं, उसमें उनका एक तरह से एक स्थिति बन जाती है उनकी,
तो उनके लिए क्या हो जाता है फिर, वो वैकुंठ तुल्य यानी वैकुंठ के सामान्य हो जाता है। वैकुंठ धाम किनका है, समझ ही गए होंगे, हम सब कहाँ जाना चाहते हैं, वैकुंठ धाम। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। तो चैतन्य महाप्रभु की यहाँ पे बात की जा रही है कि ऐसी भक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है, उनकी कृपा से प्राप्त होती है ना, उनकी कृपा हो जाए तो ऐसा हो सकता है। और इस युग में उनका नाम सभी लोग जानते हैं, कितना भक्ति के क्षेत्र में बहुत कहते हैं कि बहुत नाम रहा है उनका ना, चैतन्य महाप्रभु का। इनके बारे में मैंने पहले भी बताया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। जब आप इन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी ज्ञान की तरफ जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं और जब उसकी समाप्ति की मतलब दशा आ जाती है, तो उसमें एक अलग तरह का उत्साह होता है कि हम किसी नए ग्रंथ को फिर से शुरू करेंगे, कुछ नया और पढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे कि हर ग्रंथ का मूल जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, हो सकता है वहाँ उस ग्रंथ में केवल क्या है, उनका रूप बदल जाए। यहाँ पे हम कृष्ण की भगवान कृष्ण को कह रहे थे, किसी में राम हो सकते हैं, हरि हो सकते हैं, विष्णु हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए। अपना जीवन जो आप जी रहे हैं उसको थोड़ा सा अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित करते हुए और उस पर निरंतर उस मार्ग पर, आध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए उसको थोड़ा सा क्या बनाइए, उस लायक तो बना ही दीजिए। इतनी पात्रता तो खुद में आ ही जानी चाहिए कि फिर क्या है, भगवत प्राप्ति कि हम निकट पहुंचकर उसको प्राप्त भी कर पाए ना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।